अगर आपका अमेरिका में कोई नहीं है तो और आप ये सोच रहे हैं कि यार मुझे DS-160 फॉर्म के अंदर जो है वो एड्रेस भी डालना है तो मैं किसका डालूं, तो अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है। तो अगर आप भी अमेरिका आने का सोच रहे हैं और बिलखुसूस आप न्यूयॉर्क आना चाह रहे हैं तो DS-160 फॉर्म में अंदर आप ये वाला जो हॉस्टल मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जाना पहचाना नाम है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ ममालिक के जो लोग हैं, ख़ासकर यूरोप के जो लोग यहाँ पर आते हैं न्यूयॉर्क में, ख़ासकर मैनहट्टन के एरिया में आते हैं, क्योंकि ये बहुत रिजनेबल प्राइस के अंदर है। सबसे लोएस्ट प्राइस जो है इसके ही आते हैं। तो ये हाई न्यूयॉर्क हॉस्टल के नाम से है और ये एयरपोर्ट से भी ज़्यादा दूर नहीं है। आप मतलब एक जो एयर ट्रेन है वहाँ से लेकर और सबवे लेकर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर है। आपका अगर कोई जानने वाला है नहीं है यहाँ पर तो आपको डरने की बात नहीं है। आप DS-160 फॉर्म में इसका एड्रेस डाल सकते हैं, आपका वीज़ा लग जाए। आप अगर आना चाह रहे हैं तो भी आप यहाँ से इसकी प्री बुकिंग करवा सकते हैं, जिसका नाम है हाई न्यूयॉर्क हॉस्टल। जब आप सफ़र करते हैं तो काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं वो आपको फ़ेस करने पड़ते हैं। तो एक चैलेंजेस मेरे साथ भी हो गया और वो ये हुआ कि नोट 13 रेडमी का जो है वो मैंने पाकिस्तान से ख़ासूसी जो है इस अमेरिका के ट्रिप के लिए लिया था कि यार ये डब्बा पैक वहाँ जाकर यूज़ करूँगा और बिल्कुल यहीं से ब्रांड न्यू लेके जाऊँगा। तो यहाँ के वो तजुर्बा मेरा जो है वो नाकामयाब हो गया और मैंने पहले तो T-Mobile पे गया था, वहाँ ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। फिर AT&T पे भी नहीं हुआ ये मोबाइल। फिर आखिरी फाइनली किसी ने बोला यार बूस्ट के जो है फ्रेंचाइज़ जो है यहाँ की सिम जो है वहाँ चले जाओ, ये वो ज़्यादा चाइना वाले मोबाइल जो हैं वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मैं आया हूँ अभी कोलंबस स्ट्रीट के ऊपर और ये 103 स्ट्रीट है, कोलंबस ये एवेन्यू कहलाता है। मेरा चूँकि एम्स्टर्डम इसकी बराबर वाली गली है और 103 था, ये 109 पर मैं आया हूँ। तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी भाई इमरान भाई हैं, तो इन्होंने बड़ी हेल्प करी। इन्होंने जो है बोलो कि ये चेक कर लो, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास जो है वो पुराना स्टॉक भी पड़ा हुआ है ब्रांड न्यू के अंदर। जो है वो सैमसंग का A15 इनके पास था। तो उन्होंने बोला यार तुम $100 मुझे दे देना, तो उसमें ये होगा कि तुम्हें मैं सारी चीज़ें करके दे दूँगा। हाँ, $60 जो है वो मैंने $25 का पैकेज लिया था और $35 जो है वो इसकी एक्टिवेशन चार्जेस होते हैं। वो आप कोई भी सिम लेंगे तो एक्टिवेशन चार्जेस उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो वो $60 का पैकेज तो मैं इनसे ले चुका था। तो उन्होंने बोला यार तुम $100 दोगे ना तो तुम्हें मोबाइल दे दूँगा, तुम्हारा ये बूस्ट वाली जो सिम है ना वो इसमें एक्टिवेट हो जाएगी, तुम्हें भले जितने दिन रहना रहो। बाकी पाकिस्तान जाओगे तो ये सिम विम तो मेरी सारी चीज़ें डब्बा पैक तो मैं दे दूँगा और तुम ज़ाहिर है वहाँ जाकर अपना एक जो मोबाइल है वो एक्टिवेट भी करवा सकते हो। तो $100 के अंदर मुझे ये मिला, तकरीबन समझ लो पाकिस्तानी 28,000 रुपये के करीब, 28,500 रुपये के करीब ये पाकिस्तानी मोबाइल जो है मुझे पड़ा है। अब इस वक्त शायद इसकी जो कीमत है पाकिस्तान के अंदर शायद 45,000 रुपये से 50,000 रुपये के दरमियान ही होगी। लेकिन फिर भी चलो, अब काम तो ज़ाहिर है पता आप आ गए हो तो उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो ये एक तजुर्बा जो है वो यहाँ फिर एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है पहले दिन ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ न्यूयॉर्क की गलियों के अंदर और ये जो आप जगह देख रहे हैं ये एम्स्टर्डम स्ट्रीट है और मेरे सामने इस वक्त जो मेरा हॉस्टल है वो आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत हॉस्टल है ये और इस हॉस्टल के अंदर इसकी बुकिंग मैं आपको बता दूंगा कि बुकिंग कितने की है और ये इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस हॉस्टल को मैंने प्री बुकिंग करी थी booking.com से और वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 43,000 के करीब कुछ बनते थे, जो कि कन्वर्ट करके तकरीबन $156 बनते हैं 3 दिन के। 2 नाइट्स इसमें थी, यानी कि मंडे को मैं पहुंचा हूँ। मंडे पूरा मिला मुझे, रात मिली है और ट्यूसडे मुझे रात मिली है और वेडनेसडे को मुझे यहाँ से निकलना है। तो अब मैं आपको इसकी एंट्रेंस दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से इसकी एंट्रेंस है, बहुत ही खूबसूरत सी। टैप कार्ड आपके पास है तो आप टैप कार्ड के थ्रू इंटर कर सकते हैं इसके अंदर, और इन आउट जो है वो एक कार्ड के थ्रू होती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक खूबसूरत सा कैफ़ेटेरिया है जहाँ पर आप आराम से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यह हलाल फ़ूड का मसला है। हलाल फ़ूड यहाँ पर करीबी कुछ जगहों पर है, मस्जिद भी यहाँ पर करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो मस्जिद भी मैं आपको कोशिश करूँगा अगली वीडियो में आपको मस्जिद भी दिखाऊँ यहाँ से कितने करीब है यहाँ से। तो इसके अलावा यहाँ पर जो खाने पीने का मैंने सुबह का नाश्ता यहाँ पर किया है तो उसमें मैंने एक कॉफ़ी ले ली थी और एक जो है केक है वो मैंने ले लिया था तकरीबन $8 के करीब जो है वो इसका बिल बना इन्होंने। थोड़ी सी मीडियम कॉफ़ी भी काफ़ी बड़ी थी, तो वो मैंने नाश्ता किया यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जो काफ़ी सारी जो फैसिलिटी हैं यहाँ पर मौजूद हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। आज यहाँ पर एक टूर है ट्यूसडे को और
ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 बजे से 2:30 बजे तक है। ये स्कैन कर सकते हैं हम बारकोड। ये इसकी मेन लॉबी है। यहाँ पर भी वेंडर मशीन रखी हुई है, पेप्सी, पानी वगैरह, कोक वगैरह यहाँ रखी हुई है। बाकी एक ये वेंडर मशीन है, यहाँ पर चिप्स वगैरह हैं और चॉकलेट्स हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर एक इनका कैफ़े बना हुआ है छोटा, यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको। ये कैफ़े बना हुआ है, कैफ़े में ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें खाने मिलेंगी ब्रेकफास्ट के लिए। डिफरेंट चीज़ें, ये केक्स हैं। कैफेटेरिया भी है, यहाँ बैठ के खा पी सकते हैं। रूम भी बना स्नूकर्स का, बहुत ज़बरदस्त सर। थैंक यू। या योगा के लिए बना हुआ ये योगा वगैरह अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे एक फ्लोर है, यहाँ पर इस फ्लोर के अंदर जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है, बहुत ही ज़बरदस्त देख रहे हैं। यहाँ पर इधर बैठ के भी शूट करते हैं। बहुत सारे फ्लैग्स के झंडे यहाँ पर लगे हुए हैं, दिखाता हूँ भी पाकिस्तान का है या नहीं है। ये एलिवेटर है, यहाँ पर ही आप यहाँ से जा सकते हो। इसके अलावा ये है यहाँ पर तो मलाला की तस्वीर भी लगी हुई है। ठीक है, ये नीचे लॉकर रूम है। यहाँ पर आप प्राइवेट अपना रेंटल यानी कि रेंटल लॉकर जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, अब मैं ना अपना आपको रूम का स्टे करवाता हूँ। एलिवेटर से भी ले जा सकता था, लेकिन ये है कि फर्स्ट फ्लोर ही है। स्टेयर से ये आ गया भैया फर्स्ट फ्लोर। सेकंड फ्लोर भी है इसमें। ये आ गया भाई हमारा 115। तो कुछ इस तरह से दिखता है ये। इस साइड से यहाँ से भी आ सकते थे। तो यहाँ रूम्स वगैरह इस तरह यहाँ पर लिखे होते हैं। रूम कभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ हाउस कीपिंग का होता है ये सिलसिला। वॉशरूम्स भी दिखाता हूँ, पहले वॉशरूम दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा रूम है 115। रूम से मैं आया था, यहाँ से आया था इस रास्ते से। और यहाँ पर जो है ना ये ऑल जेंडर्स का यहाँ दिया हुआ है। यहाँ सारे वॉशरूम्स वगैरह में ऑल जेंडर्स जा सकते हैं। ये सिर्फ लेडीज़ का है, बाकी आगे सारे रूम्स हैं। तो जो नीचे मैंने आपको दिखाया था ये सारा, यहाँ से ये देख सकते हैं आप।
अच्छा, इसके अंदर तो ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ फ्लोर तक यहाँ मौजूद है। पहले देख लो खाली है नहीं है। मैं आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ। ये इस तरह का वॉशरूम है यहाँ पर। ये नहाने की जगह है और ये हाथ वाथ धोने की जगह है। टॉयलेट इस तरह होता है भाई। यहाँ पर पानी वानी का सिलसिला नहीं होता, शावर नहीं होता यहाँ पर, हैंड वॉश जिसे कहते हैं ना, हैंड शावर नहीं होता यहाँ पर। तो आपने जो भी करना है यही करना है और ख़ुद ही वो ऑटोमेटिक फ्रेश कर। अच्छा, यहाँ पर हैंडी कैप है, जो माजूर लोग हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर इन्होंने शेयर दी हुई है। तो वॉशरूम भी इनका यहाँ पर दिया हुआ है। फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है। फ्री वाईफाई है यहाँ पर। अब मैं आपको ले चलता हूँ रूम में। इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें कि जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ ये वाली बोतल होना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा ऑटोमेटिक होता है। यहाँ पर आप कैसे यूज़ होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस पर बैठेंगे, मैं बैठ तो नहीं रहा, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ और ये चंद सेकंड बाद जो है ना, इसका ये सेंसर है, ये ऑटोमेटिकली फ्लश कर देता है। इस तरह से ये फ्लश कर देता है। तो आपके पास अगर ये वाला इस तरह की बोतल होती है तो आप आराम से अपना लोटे के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये कि आपको बड़ी मुश्किल वो होना सकती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग ये टिशू बॉक्स यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये वाले टिश्यूज़ होते हैं जो यूज़ करते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो इस चीज़ का रूम नंबर 115 है मेरा। ये आपने टैप करना है यहाँ पर, बिल्कुल। अच्छा, ये हॉस्टल है, ज़ाहिर है यहाँ पर जो है वो एक ही कमरे के अंदर जो है वो बहुत सारे जो है वो डबल बेड लगाए जाते हैं। तो ज़ाहिर है एक बिज़नेस प्लेस है यहाँ की, और आप एक रिजनेबल प्राइस के अंदर भी यहाँ पर आप ले रहे हैं अमेरिका की जैसी जगहों पर आके। तो इस तरह के जो रूम शेयर्स होते हैं ना वो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर जिसमें मैंने रूम किया था ये मेंस का था। लोग यहाँ पर जितने भी हैं सारे अफराद जो थे वो मर्दों में थे, और ये मिक्स होता है। इसमें मतलब ये कि आपको बेड जो है वो ये ख़ुद दे देते हैं। मेरा चूँकि 5 नंबर था और साथ ही इसमें भी लॉकर भी था। हाँ, आप अगर रेंटल लेना चाह रहे हैं लॉकर तो $5 जो है अलग से आप देकर, आप भले इसको आपके दिन पूरे हो जाएँ और आपको लगेज रखना है यहाँ पर, तो आप $5 देकर जो है पर डे इनके पास जो है अपना सामान रखवा भी सकते हैं। तो ये एक अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये हॉस्टल जो है वो अच्छा लगा होगा, और ये व्लॉग भी और ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम एन फ़ी अमानिल्लाह।